क्या बात है माँ? भूखी पेट नहीं सोते, चल खाना खा ले। माँ मुझे अगर भूख होती ना तो मैं उसी वक्त खा लेता। माँ मुझे सचमुच में भूख नहीं लगी है। झूठ बोल रहा है तू। तू अपने डैडी से नाराज है इसलिए खाना नहीं खा रहा है। खा मेरी कसम और कह कि ये सच नहीं है। खा कसम। माँ बेकार की कसम क्यों दे रही है? मैं डैड से लड़ नहीं सकता हूँ। मैं उनको अपनी सफाई देना चाहता हूँ और उनको मेरी सफाई सुननी ही पड़ेगी। लेकिन सफाई देना क्यों जरूरी समझता है तू? माँ बहुत जरूरी है। डैड के रिएक्शन के बावजूद आपका बेटा तो यहाँ पे आराम से सो रहा है, लेकिन वहां पर एक माँ की नींदें उड़ गई हैं। लो, मेरे लिए गेट वेल सून। थैंक यू सो मच। लगता है ये तुम्हारे खास दोस्त है। भाई अपने दोस्त का ख्याल रखो। हे भगवान, कोई रास्ता निकालिए। रुको, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही। कोई खास वजह? मैं मीरा को लेके परेशान हूँ। वो कुछ खा भी नहीं रही है। ऐसा कब तक चलेगा? जिद छोड़ दीजिए मिस्टर अवस्थी, प्लीज जिद छोड़ दीजिए। हाँ माँ। ये क्या है पंचम? सुबह सुबह उठकर तू कहाँ चला गया? बता के तो जाना चाहिए था। पता है कितनी टेंशन हो जाती है। सॉरी माँ, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए चले आया था। एंड आप प्लीज टेंशन मत किया करो, मैं आपको भी दुखी नहीं देख सकता हूँ। पता है मुझे, फिर भी दुखी किए बिना मानता नहीं। रात को भी खाना नहीं खाया और अब सुबह सुबह नाश्ता किए बिना चला गया। चल जल्दी वापस आ जा, मैं तेरा नाश्ते पे इंतजार कर रही हूँ। माँ आप खा लेना। क्या? यानी तू जिद नहीं छोड़ेगा ना? नहीं माँ, मैं जिद नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं राहुल के साथ नाश्ता कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा। पक्का? माँ आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? लीजिए मैं आपकी राहुल से बात करवाता हूँ दूर से। नहीं नहीं, अब तू अच्छी तरह से नाश्ता कर ले, ठीक है? ओके बाय। बाय। अभी बेटा नाश्ता कर लिया तुमने? यस और डैड। ये मीरा का जूस यहीं पड़ा है, पिलाया नहीं उसको? डैड मम्मा गई थी जूस लेके और उसने वापस भेज दिया। तो भाई उसे प्यार से समझाकर पिला देना चाहिए। डैड मम्मा इतनी कोशिश कर रही हैं, एक बार आप भी ट्राई कर लीजिए ना प्लीज। मीरा, इधर आओ बेटा। जी पापा। भाई ये क्या बात हुई? हमारी बेटी ने नाश्ता नहीं किया अभी तक और तुम्हारा जूस भी यहीं पड़ा है। दिस इज वेरी बैड। जूस? पापा एक्चुअली ना अब मेरी जूस पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। अच्छा, और बाद में पी लो। ना ना ना, अभी पियेंगे, अभी पियेंगे। इधर आओ, इधर बैठ। पापा। मेरा अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा। पापा प्लीज नहीं बैठ, पीना। नो बेटा, बेटा जूस पीने में क्या प्रॉब्लम है? लो पियो इसे। पापा देखिए, अगर आप जबरदस्ती करेंगे ना तो फिर मुझे उल्टी हो जाएगी। नहीं होगी, नहीं होगी, नो आर्गुमेंट्स। लो पकड़ो, पियो इसे। अच्छा बच्चा, इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारी ताकत होती है, इसे कभी भी कैसे भी पिया जा सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। मीरा, मीरा, इसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ। उससे ये भी पूछो कि इसकी उल्टियां क्यों नहीं बंद हुई हैं अभी तक। जी डैड। हाँ, उसके डॉक्टर का रास्ता तो आपने खुद ही बंद कर दिया है मिस्टर अवस्थी।
राजश्री, राजश्री, आप क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था कि मेरी ब्लू वाली फाइल ब्रीफकेस में रख दो, रखी नहीं तुमने। मैं भूल गई, सॉरी। पंचम जरा डैडी की फाइल तो ला दे। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद लेकर आता हूं। पंचम, कैसी है तुम? ठीक हूँ मासी। मासी, इसने ना मुझे फोन किया और ना मुझसे मिलने आया, इसलिए मैं खुद यहाँ चली आ गई। कैसे आप? मैं ठीक हूँ। हाँ। मीरा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे ना मेरे रूम में तुम्हें कुछ दिखाना था। हाँ। हम लोग अंदर चलते हैं। जाओ जाओ, देखो देखो देखो। ये देखो, कपड़ों के नीचे दबी हुई थी। गलती से चली गई होगी। जब मुझे जल्दी होती है ना, तभी तुमसे गलतियां होती हैं राजश्री। सॉरी बाबा। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, बाय। पता नहीं वो पेपर कहाँ चले गया। उसके ऊपर ना बहुत इंटरेस्टिंग कार्टून बना हुआ था, बस वही तुम्हें दिखाना था। मीरा बैठ जाओ ना। पता नहीं कहाँ रख दिया। क्या हालत बना रखी तुमने। आंखें देखी अपनी, जान नहीं है इसमें, और चेहरा इतना उतर गया है। एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कुछ खास बात नहीं है। टॉनिक ले रहा हूँ, बस थोड़ा वीक फील कर रहा था। 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। अच्छा, इसका मतलब तुम किसी डॉक्टर से दवाइयाँ ले रहे हो, है ना? पूछ सकती हो कौन? वो एक हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे ही दवाई ले रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम, है ना? ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाते। पंचम, नथिंग डूइंग। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। अपना चेहरा देखो। मासी, आपसे तो मैं बहुत नाराज हूँ। चेहरा देखा इसका, कितना उतर गया है। 2 दिन में ऐसे लग रहा है वो। और आप तो इसकी माँ है ना, क्या आप इसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती? मीरा मीरा, प्लीज चिल्लाओ मत। नहीं नहीं मीरा, चिल्लाओ तुम। अरे बाबा, चिल्लाने दो इसे चिल्लाओ भी और डांटो भी। आजकल ये बहुत नालायक हो गया, ना ही मेरी बात सुनता है ना ही अपने पापा की। उसी दिन इसके पापा कह रहे थे वहाँ मीरा बीमार पड़ी है और यहाँ ये बीमार पड़ा है, हिसाब बराबर हो गया। नहीं मासी, भगवान ना करे कभी ये बीमार हो। मासी, बीमारी बहुत बुरी चीज होती है, बहुत तकलीफ देती है। हाँ, भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए। अच्छा, तू मुझे डांट रही है, इसे डांट रही है, तू इतनी समझदार है तो अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? नहीं मासी, ध्यान तो मैं बहुत रखती हूँ, पर ना जाने क्यों आजकल खाने पीने को मन ही नहीं करता। कुछ खाती हूँ तो उल्टी हो जाती है, 2 कदम चलती हूँ तो थक जाती हूँ, और सर दर्द तो इतना बुरा होता है, अनबेरेबल। बट डोंट वरी, डॉक्टर ने कहा है मैं थोड़े दिन में ठीक हो जाऊंगी। लेकिन इससे मैं बहुत नाराज हूँ। ये ना मुझसे 2 दिन से मिला है और ना राहुल और चिराग से। क्या ये 2 दिन से राहुल और चिराग से नहीं मिला? नहीं मासी, एक्चुअली मैं राहुल के साथ नाश्ता कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा। तुमने तो मैं अभी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। अब आंटी, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊँ? नहीं, मैंने डॉक्टर को फोन किया, वो इसे शाम को आके देख लेंगे। अब तुम भी घर जाओ। ओके आंटी। कम। चलो मीरा, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। नहीं आंटी, मैं चली जाऊंगी, पर आप इसका ख्याल रखिए। डॉक्टर को प्लीज दिखा देना। हाँ ठीक है, बाय बाय। ठहरिए माँ। क्या बात है माँ? आप मीरा की हालत देखकर रोई या ये जानकर रोई कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया? मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुम मुझसे भी झूठ बोलता रहा कि मैंने यहाँ खा लिया, मैंने वहाँ खा लिया। और हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन आपको तकलीफ देने के लिए नहीं, आपको तकलीफ से बचाने के लिए। माँ, मेरी खाने की इच्छा मर चुकी है। कैसे मर गई? माँ, मीरा की हालत देखकर भी आप ये पूछ रही हैं कि मेरी इच्छा क्यों मर चुकी है? माँ, रहीम जी ने कहा है, रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वो मुए जिन मुख निकसत नाही। माँ, मीरा की माँ ने आपसे और मुझसे मीरा के लिए कुछ खुशियां मांगी हैं। मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ? इंसानियत भी मुझे इजाजत नहीं देती है। माँ, प्लीज इंसानियत के नाते मुझे ये फर्ज अदा करने दीजिए। क्यों जाने दिया तुमने उसे पंचम के पास? मेरे पास उसे रोकने की कोई वजह नहीं थी। क्या मैंने मना किया है? क्या ये वजह काफी नहीं है तुम्हारे लिए? मेरे लिए काफी है मिस्टर अवस्थी,
लेकिन अगर यही वजह मैं मीरा से कहती तो वो मुझसे 50 सवाल पूछती। उनका क्या जवाब देती मैं उसे? तो साफ साफ कह देती कि उनकी फैमिली नहीं चाहती, उसका बाप नहीं चाहता हमसे अच्छे संबंध, तो फिर हम क्यों पीछे भागे उनके? उस दिन जब अशोक रमन ने आपसे ये कहा कि उसने परमिशन नहीं दी है उन दोनों को मिलने की, आप गए थे ना मीरा से बात करने? क्या हो, बात नहीं की आपने उससे? क्यों? मेरे सवाल का जवाब नहीं है आपके पास? मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता, ये तुम जानती हो। आज मेरी भी हालत आप ही की जैसी है मिस्टर अवस्थी। मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकती। मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहती हूँ, गम की परछाई से भी दूर रखना चाहती हूँ उसे। उसकी दुनिया, उसकी खुशियां है पंचम। प्लीज मिस्टर अवस्थी, उन दोनों को मिलने की इजाजत दे दीजिए प्लीज। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मम्मी, लो, आपकी बेटी आ गई, आप खुद ही बात कर लीजिए उससे। मीरा, हम लोग बेटा तुम्हारे कमरे में हैं। हाय मम्मा। अरे वाह, पापा भी यहाँ पर है। क्या हो पापा, ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहाँ गई थी? मम्मी ने नहीं बताया? बताया, पंचम से मिलने गई थी। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। पर क्यों पापा? पापा, आप अच्छी तरह जानते हैं ना, मैं जरा सी बीमार हो जाती हूँ तो पंचम भागा भागा चलाता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है। और अब जब वो बीमार है तो मैं उसे मिलने नहीं जाऊं, अच्छा नहीं लगता ना। बेटा, साफ बात यह है कि मुझे तुम्हारा पंचम से मिलना जुलना ठीक नहीं लगता। उसे भूलने की कोशिश करो। वो तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है, उसकी शादी कहीं और तय हो चुकी है, फिर क्यों मोह पाल रही हो उसका? बेटा, जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जिनसे दिल को दुख होता है, पर वही सही होते हैं। तुम बताओ, मैं गलत कह रहा हूं? नहीं पापा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन क्या करूं, जब पंचम की बात आती है ना तो दिमाग चलना बंद हो जाता है, दिमाग से सोच ही नहीं पाती। लेकिन आई प्रॉमिस, आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। मीरा, आंटी जी। रिया, कमिंग रिया। एक मिनट पापा। हाय गाइस। हेलो। हाय मीरा। हेलो अंकल। मीरा, we've got a very good news for you. गुड न्यूज़ मी? क्या? लेकिन सबसे पहले तुम्हें हम सबको एक ट्रीट देनी होगी। ठीक है, मैं ट्रीट दे दूंगी, पर गुड न्यूज़ है क्या? हमारे पास जो गुड न्यूज है, जो सरप्राइज है, उससे तुम बहुत बहुत खुश हो जाओगी। पहेली क्यों बुझा रहे हो बच्चों? साफ साफ बताओ ना क्या बात है। मीरा, 5 दिन बाद तुम्हें और पंचम को दिल्ली के लिए निकलना है, धोआ कॉम्पिटिशन के लिए। तो ये गुड न्यूज हुई कि नहीं? क्या हुआ, तुम खुश नहीं हुई? गाइस, शायद तुम लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। मैंने तो बहुत पहले अपना नाम कंपटीशन से विड्रॉ कर दिया था, तो देन। अरे पंचम ने ऐसा चक्कर चलाया कि उसने तुम्हारी री एंट्री करवा दी कंपटीशन में। वरना पंचम को लगता कि तुम तुम्हारी अपॉर्चुनिटी मिस कर रही हो। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? गुड न्यूज है कि नहीं है? एक्चुअली मैं नहीं जा सकती। वो क्या है ना, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, सो। तो क्या हुआ? पंचम है ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। सॉरी, आई कांट। मीरा, सुना तुम लोगों ने उसने क्या कहा? अब वो पंचम को याद नहीं करना चाहती, और आइंदा तुम लोग भी कभी पंचम का नाम मत लेना उसके सामने। और हाँ, तुम तीनों भी दूर रहना मीरा से, समझे? जा सकते हो तुम लोग।
ठीक है राहुल, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रहीम चुप करी रहूं, समझी दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं, बनत ना लगी हैं देर। हे बंसी वाले, अगर मीरा मुझे सचमुच में दिल से भुलाकर रह सकती है तो उसे शक्ति दे। भगवान, भगवान मैं पंचम को भूल जाऊं, ये तो मुमकिन है ही नहीं। कुछ ऐसा ही कर दे कि वही मुझे भूल जाए। भगवान, मेरे बच्चे के मन को शांति देना। भगवान, मेरी बेटी का दुख कम कीजिए, उसे इस तकलीफ में उसकी खुशियों से दूर मत कीजिए। बच्चों पर दया कीजिए भगवान, दया कीजिए। लंबी